नियामत इफ्तार ओनली ऑन 107.8 रेडियो चारमीनार, दिल से हैदराबादी। नाज़रीन इकराम और सामईन इकराम, आप सुन रहे हैं नियामत इफ्तार प्रोग्राम। आपका होस्ट, आपका मेज़बान सैयद इमरान मुस्तफ़ा अतारी आपके साथ है और ख़ूबसूरत प्रोग्राम आपको इल्म की दुनिया में हम लेकर आए हैं। और आपको कोई भी सवालात के जवाबात आप रमज़ान के फ़ज़ाइल के हिसाब से हो, या ज़कात के मामले में हो, या फ़ित्रे के मामले में हो, या कोई भी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात से कोई आपको सवाल जवाब करना है, तो आपको एक काम ये करना है कि अपना फ़ोन उठाना है अभी के अभी और डायल करना है 0402451107 और 79। हमारे साथ आज बहुत ही मुल्क गिर पैमाने पे मुफ्ती साहब जो जाने जाते हैं, मुफ्ती मुदस्सिर साहब का हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है मुफ्ती साहब? माशाल्लाह। हम आगाज़ ही से कॉलर्स का आगाज़ करते हैं, देखते हैं हमारे बीच कौन और कहाँ से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन ड्रॉप हो गई है। आपको कॉल करना है 0402451107 और 79 पर, और आप अपनी फरमाइश कर सकते हैं। और हम सीधा बढ़ेंगे एक कॉलर की जानिब, देखते हैं कौन और कहाँ से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, किन से बात हो रही है? ये मैं बतूल बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं डबलपुर से। बहुत शुक्रिया जी। क्या आपके क्या सवाल रहेगा आज? वो एक सवाल पूछना है, जो जादू करते ना। ठीक। हेलो। हाँ जी, जो जादू करते हैं। वो नहीं होना तो क्या चीज लेती है अच्छे के लिए? आपके ऊपर जादू असर नहीं करना, कुछ ऐसा वजीफा या कुछ ऐसा अमल बताया जाए, ये आपका सवाल है? जी हाँ। ठीक है, शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया। और कोई मजीद सवाल? अच्छा जी, चलिए एक और कॉल शामिल करेंगे हमारे बीच, कौन और कहाँ से, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जी किन से बात हो रही है? जो वहाँ पे मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुफ्ती साहब से कल भी शायद सवाल किया था, ये जो है रमजान से मुतालिक नहीं है कि अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में, मैं वजू की बात करूँ, रोजे की बात नहीं करूँ, ठीक ठीक, जिस्म के किसी भी हिस्से में तेल का इस्तेमाल हो और बावजू हो, तो वो वजू बाकी रहती है या फिर नहीं, वो सवाल है। आपने कल भी सवाल किया था जी। आप रोजे के बारे में ये बोले कि जिस्म में शायद तो रोजे के बोल के मुफ्ती साहब समझे। अच्छा जी, अच्छा जी। ये अच्छा क्या है जी। बोल तो आम बात है, रोजे की बात नहीं करें। अच्छा जी, गैर रोजे में भी रहे तो क्या जिस्म पे तेल लगाने से वजू रहेगा कि नहीं रहेगा? जी जी। अच्छा, ये एक और एक बात मुझे बता दे, तेल कौन सा है? असल क्या है, मुख्तलिफ तेल हो गए हैं ना, तो अब उसमें भी क्या है, तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? जैसा जिस्म के जो है ताकत के लिए या रगों के लिए। अच्छा, यानी कि कोई जानवर के मैदे से निकाला हुआ तो नहीं होगा ना? जड़ी बूटियों। चलिए ठीक, शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक मजीद कॉलर शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे बीच कौन और कहाँ से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी किन से बात हो रही है? रियाज अहमद चारमीनार। रियाज, क्या सवाल करेंगे रियाज आज? मुफ्ती साहब को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुफ्ती साहब से मेरा दो सवाल है। जी, पहला बताएं। पहला सवाल ये है कि रोजे के हालात में मिसवाक जो करते हैं अपन, तो उस दौरान में जो है ना दांतों की मस्कुरों से अगर ब्लड आ जाए तो रोजा टूट जाता है या नहीं? जी जी जी। दूसरा सवाल, आप एक बार आप दोबारा दोहरा ले सवाल, क्या करें आप एक बार फिर से दोहरा ले। मिसवाक करने के टाइम में ब्लड जो आता है मस्कुरों से, दांत के मस्कुरों से, जी जी जी, ठीक है। तो रोजा टूट जाता है। अच्छा दूसरा सवाल है, जब रोजे की हालात में प्यास की शिद्दत ज्यादा हो तो उस दौरान कौन उत्साहित करे जिससे प्यास की शिद्दत थोड़ी कम हो? प्यास की शिद्दत रोजे में बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ऐसा कौन सा अमल करे कि जो प्यास ना लगे, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी जी जी। और आपका पहला सवाल ये है, रोजे की हालत में दौरान मिसवाक करने से खून जो जारी होता है, वो खून निकलना, क्या उससे रोजा रहेगा कि नहीं रहेगा? जी जी। चलो ठीक है, दो सवाल हम आप शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।
हम बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, यहाँ पर सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। जनाब मुफ्ती मुद्दसिर साहब की जानिब हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह। इमरान साहब क्या? जी सवालों की जवाबात हम हासिल करेंगे। क्या पहला सवाल का जी देखिए, पहला सवाल एक बहन ने किया है, दबीरपुरा से कॉल आया था, जिनका सवाल ये है कि जादू से हिफाजत के लिए क्या अमल करना चाहिए। जी। तो देखिए, जादू टोना ये अमल पहली बात तो करना हराम है, और आजकल मुसलमानों में बिलखुसूस ये अमल पाया जा रहा है। जी। आम तौर पर देखा जा रहा है कि अगर किसी को किसी से बदला निकालना हो या कोई आदमी किसी से हसद करता हो तो वह आदमी जादू वगैरह का अमल करवा देता है, जिसकी वजह से सारी उम्मत आज जादू के अमल से परेशान है। तो देखिए, जादू से अगर अपने आप को हिफाजत में लेना चाहते हैं, अगर बचाना चाहते हैं, तो उसका अमल यही है कि आप हमेशा बातहारत रहें, 5 वक्त नमाज़ पाबंदी से पढ़ें, और जितना हो सके आप कुरान पढ़ें, और जब कभी अपने मकान से निकल रहे हों तो आप आयतुल कुर्सी और चहरुम कलिमा पढ़ते हुए अपने मकान से निकलें, क्योंकि जो आदमी आयतुल कुर्सी पाबंदी से तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जादू वग़ैरह से हिफाजत अता फ़रमाते हैं। और एक हदीस शरीफ में और एक बात ये भी आई है, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक दफ़ा जादू करवाया गया था। तो उस वक्त 2 सूरे आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फ़रमाए। तो उन दोनों सूरतों का नाम है सूरे फ़लक और सूरे नास। ये दोनों सूरतें जो आदमी ज़ुहर की नमाज के बाद, हर ज़ुहर की नमाज के बाद इन दोनों सूरतों को 3-3 मरतबा पढ़ करके अपने हाथों पर फूंक कर और अपने हाथों को सारे बदन पर मल लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इन सूरतों की बरकत से उसको हर जादू वग़ैरह, आसेब वग़ैरह के शर से हिफाजत अता फ़रमाते हैं। वाकई बहुत खूबसूरत सवाल। और मैं एक ऐसा नुस्खा जो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो शख्स एक मरतबा शब बारात के दिन, शब बारात गुजर के करीब करीब 1 महीना नहीं हो रहा, हम रमज़ान में दाखिल हो गए हैं। शब बारात में जो शख्स बाद नमाज मगरिब 7 पत्ते बेरी के डालकर पानी नहाता है, उस पर कभी भी पूरे साल में जादू नहीं होता। ये बात हम ये अमल क्यों नहीं करते? सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब ये अवाम की तरफ है कि अगर 7 बेरी के पत्ते डालकर पानी में अगर नहाया जाए मगरिब के बाद, तो उसको साल भर जादू, ये फरमान मुस्तफ़ा है, ये कोई मैं घर की बात नहीं कह रहा हूँ, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जो शख्स 7 बेरी के पत्ते डालकर बाद नमाज मगरिब पानी नहाता है, उस पर साल भर जादू नहीं होगा, चाहे कोई भी जादू हो। तो ये अमल करना चाहिए। हम दूसरे सवालात के जवाबात हासिल करते हैं। जी देखिए, एक सवाल था एक भाई का, जिन्होंने सवाल किया कि जिस्म पर तेल मलने से क्या वज़ू बाकी रहता है या नहीं। तो कल भी हमने इनके इस सवाल का जवाब दिया था कि जिस्म पर रोज़े से मुताल्लिक था, ये जी वज़ू के मुताल्लिक। अच्छा, तो देखिए, जिस्म पर तेल मलने से वज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वज़ू नहीं टूटता है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई हराम चीज़ अगर जिस्म पर लग जाती है या कोई हराम जानवर का कोई तेल लग जाता है, तो उस वक्त हमारा वज़ू टूट जाएगा। जी जी, वो भी अगर उस इलाज के मुताल्लिक हो तो वो भी जायज़। हाँ, इजाज़त उसी वक्त होगी जब आपका इलाज चल रहा हो। हाँ, आप बग़ैर इलाज के कोई हराम चीज़ किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है। मुफ्ती साहब, मैंने देखा है बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जिस्म की ताकतों के लिए जी हाँ, हराम जानवर का जो तेल होता है जी हाँ, वो इस्तेमाल करते हैं। क्या वो दुरुस्त है? देखिए, अगर किसी हकीम ने, किसी डॉक्टर ने अगर आदमी के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है, लाजिम किया है, तो उस वक्त ये जायज़ होगा, लेकिन उस वक्त तक के ये जायज़ नहीं है। बहुत बहुत खूब। और आप भी अपने सवालात कर सकते हैं। आपको डायल करना है 0402451107 और 79 पर, और आपके अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मुद्दसिर साहब, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। तो हम आगे सवालात की जानिब बढ़ेंगे मुफ्ती साहब। हाँ जी, देखिए, एक सवाल था जनाब रियाज साहब का, जिन्होंने चार मीनार से कॉल किया। वो सवाल कर रहे हैं कि रोज़े की हालत में मिसवाक करते हुए अगर खून निकल जाए तो क्या हुक्म है।
تو دیکھیے روزے کی حالت میں ہو یا عام حالات میں ہو، اگر ہم مسواک کرتے ہیں اس وقت خون نکل جاتا ہے تو ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، روزے پر اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور انہی کا دوسرا اور ایک سوال تھا کہ روزے میں بار بار کے پیاس لگتی ہے تو پیاس سے بچنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا کہ سحری کرو، کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے، تو سحری کرنا چاہیے، اور بالخصوص سحری میں پانی کا کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ حکماء کہتے ہیں، یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سحری میں چھاچھ پینے سے اور زیرے کا پانی پینے سے دن بھر پیاس نہیں لگے گی، تو آپ یہی عمل کیجئے، یہی آپ کے پیاس سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بہت خوب۔ اور اگر زیرے کا جو پانی کہا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شہد اور پانی بھی اگر استعمال کر لیں تو بہت آسان ہو جائے گی۔ اس میں اگر پیاس نہیں لگتی ہو تو بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ جی 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 ماشاءاللہ۔ جی ہم کالر شامل کریں گے ناظرین، دیکھتے ہیں ہمارے بیچ کون اور کہاں سے موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کن سے بات ہو رہی ہے؟ جی ارشاد بول۔ جی ارشاد بھائی، کیا سوال ہے آپ کا آج؟ جی سوال یہ ہے کہ روزے میں مطلب وضو کر کے اپن نماز پڑھتے نا، جی جی تو نماز پڑھتے وقت جو گیسز مطلب گیسز رہتا، پیٹ میں سے آواز آتی دیکھیے، جی 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 ہاں اس سے وضو ٹوٹتا ہے کیا؟ وہ پوچھنے کا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی مزید سوال؟ جی نہیں یہی۔ چلے جی ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی آپ کال کر سکتے ہیں 040245111078 اور 79 پر۔ اور ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، یہ آپ پروگرام سننے کے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر، آپ کو ریڈیو چار مینار آپ کو ٹائپ کرنا ہے، اور آپ کو جتنے لنکس اس پیج سے آ رہی ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو شیئر کرنا ہے۔ یہاں پر ہم بڑھیں گے ایک مختصر سے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مطلب میں بولنا چاہتا ہوں زکوٰۃ فطرہ کتنا نکلے گا ابھی پہ؟ زکوٰۃ کتنی نکلے گی صاحب نصاب کے لیے؟ جی بہت خوب سوال کیا آپ نے جناب، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ زکوٰۃ کے متعلق بھی ہم سوالات شامل کریں گے۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے ارشاد صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر پیٹ خراب ہو تو پیٹ سے آوازیں وغیرہ نکلتی ہیں تو اس سے نماز پر یا روزے پر کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے آوازیں نکلنے سے آپ کی نہ روزے پر کچھ فرق پڑے گا، نہ آپ کے وضو پر کوئی فرق پڑے گا، کسی چیز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر کوئی چیز آپ کے بدن سے نکلتی ہے تو اسی وقت آپ کا وضو ٹوٹے گا، کوئی چیز آپ کے بدن میں داخل ہوتی ہے اس وقت آپ کا روزہ ٹوٹے گا، اور جب تک کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تو نماز کی حالت میں آوازیں وغیرہ، پیٹ کی خرابی کی وجہ سے جو آوازیں وغیرہ ہوتی ہے، روڈ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے وضو پر یا روزے اور پر ایک بھی فرق نہیں بات پڑے گا۔ میں نے فیضان مدینہ میں پڑھی تھی جلد نمبر 1، جب پیٹ کے جو آوازیں ہیں یا پھر کچھ آپ محسوس ہو جیسے کہ ہوا خارج ہوئے جیسا کبھی کبھار کچھ محسوس ہوتا ہے، تو آپ کا وہ محسوس کرنا وہ آپ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس پر توجہ نہ دیں، آپ کا وضو سیو ہوگا۔ اس پر توجہ نہ دیں، آپ کا وضو سیو ہوگا۔ کبھی کبھار ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا خارج ہوئے جیسا محسوس صرف ہوا۔ آپ کو دیکھیے 2 طرح کے محسوس ہوتے ہیں، یا تو آپ ایک قسم کھانے پر قادر ہو جائیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، یا آپ قسم کھانے پہ قادر نہیں ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ سمجھ جائے کہ شیطان کی طرف سے وہ وسوسے آتے ہیں۔ یہ میں نے فیضان مدینہ میں پڑھا تھا۔ دیکھیے شرعاً مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹنے کا آپ کو یقین ہو تو اسی وقت آپ کا وضو ٹوٹ گیا سمجھا جائے گا۔ اگر آپ کو صرف شک ہو رہا ہے، خیال آ رہا ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹا ہے، تو شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یقین سے وضو ٹوٹتا ہے۔ بے شک آپ نے صحیح بات کہی ہے۔ ہم مزید آگے بڑھیں گے سوالات۔ جی اور ایک جناب کا ایک سوال تھا کہ زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ تو دیکھیے زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ صرف ایسے مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ کیا بات؟ تو صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایسا آدمی جس کے پاس 52 تولہ چاندی، ایسا آدمی جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا
6 ग्राम सोना और 6 ग्राम सोने पर 755 मिलीग्राम सोना। 6 ग्राम पर 755 मिलीग्राम सोना किसी के पास हो या 52 तोले चांदी अगर किसी के पास हो तो ऐसे आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ है। तो और ऐसे आदमी को चाहिए कि जितनी भी उसकी ज़कात हो रही है मतलब उसके पास जितना भी माल रखा हुआ है, यानी 52 तोले से बढ़कर जितने भी रुपये उसके पास हैं या जितना भी चांदी है या 6 ग्राम पर 755 मिलीग्राम सोना है या उससे बढ़कर जितना भी सोना है उसको 40 में डिवाइड कर दीजिए। उसको 40 में डिवाइड कर देकर उसका एक हिस्सा जो बनता है वो एक हिस्सा आप खुदा की राह में खैरात कर दीजिए। यही आपकी फ़र्ज़ ज़कात है। यानी कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए जमा है, जी हाँ, और उस पर साल गुजरता है, जी हाँ, अब 1 लाख पर साल गुजरता है तो मैं 2,500 रुपये मुझ पर ज़कात बनती जी है। हाँ, ज़कात ठीक है, बनती है। तो ये मामूली कैलकुलेशन है नाज़रीन इकराम और सामानी इकराम। आप इतना ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ज़कात हमको देना है, कितना क्या करना है। आप उतनी कैलकुलेशन में ना जाए, सिर्फ आप ये हिसाब रखें कि आपको 1 लाख रुपए आपके पास नगद रकम है, नगद रकम 1 लाख रुपए है और आपको उस पर साल गुजरता है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये आपको ज़कात बनेगी, वही ज़कात आपको देना है। कितना प्यारा निज़ाम है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक मेरा सवाल ये था कि मशीनरीज आते हैं, बड़े बड़े करोड़्स के मशीनरीज आते हैं, और क्या उस मशीनरीज पे ज़कात हमको बनती है? क्या उस मशीनरीज पे भी हमको ज़कात निकालना चाहिए? जी देखिए शरान, यही हुक्म है कि जितने मशीनरीज़ हैं, मशीनरीज़ पर से होने वाली आमदनी, या अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके 2-3 मकानात है या एक भी मकान है, उस मकान का सालाना या माहाना किराया आता है, या ऐसा आदमी जिसकी तिजारत है उसको उस तिजारत में फ़ायदा होता रहता है, तो तिजारत का सामान हो या किराए का मकान हो या कोई मशीनरी हो, इन तमाम चीज़ों की जितनी भी आमदनी है वो आमदनी की रकम पर 1 साल गुजरने के बाद ज़कात फ़र्ज़ होती है। मतलब उसमें भी ज़कात उतनी ही देना है। पे तो कोई ज़कात मशीन पर ज़कात नहीं है, मशीन से जो आमदनी बनती है उस आमदनी पर ज़कात। अब कोई किसी के ज़ाती प्लॉट्स होते हैं, जी हाँ, बहुत सारे अहबाब लेकर रखते हैं जी, अब उसको लेकर रखने के ऊपर करीब 2-3 साल गुजर गए। हम एक कॉल शामिल करेंगे यहाँ पर, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, किन से बात हो रही है? जी, मैं नेहा बोल रही हूँ बहादुरपुर से। जी नेहा, क्या सवाल करेंगे नेहा? जी, हमारे मम्मी को पित्ते में कंकर है, पेट में दर्द होता, उसकी वजह से रोजे नहीं रह सकते, इंजेक्शन लेना पड़ता, तो कज़ा भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये कितने दिन से है पित्ते में कंकर? जी, 2 साल से है। और क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? वो ऑपरेशन बोल रहे हैं। तो ऑपरेशन कराने पर वो सही हो सकता है? तो पिता ही निकालना पड़ता। अच्छा तो ठीक है, तो पिता निकालने से रोज़ों पर कुछ असर होता है? चलिए ये तो हम जानते हैं, मालूम करते हैं, लेकिन पिता निकालने पर आपके मम्मी सही से रह सकते हैं ना? यानी कि थोड़ा हाजमे पे फ़र्क होगा, हाजमा खाने का नहीं होगा। नहीं, ये यही है ना, ये तो असल पित्ते का जो काम होने का है, निज़ाम जो चलता है पेट में। अच्छा ठीक है, ये 2 साल से बीमारी है? हाँ 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 जी, 2 साल इसको गुजर गए हैं ना? हाँ हाँ और अभी भी मुसलसल जारी है? हाँ हाँ। तो रोज़े रोजे नहीं रहते जी, तो रोज़े रहते नहीं तो इसका क्या होगा शरन? मसला ये पूछना चाह रही ना आप? हाँ हाँ। चलिए शामिल करते हैं, बहुत शुक्रिया। हम बढ़ते हैं सवालात की जानिब। जी जी, तो देखिए जैसा कि एक और कॉलर शामिल करते हैं, जी हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी, किन से बात हो रही है? आप भी। जी बहन, क्या सवाल है आपका? मेरा एक सवाल था, हम्म, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी के बारे में मालूम करना था, उनके बारे में बताइए। और एक ये था कि वो किस तरह से जिंदगी गुजारती थी, लोगों के साथ किस तरह रहते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह रहते थे। हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात हो रही है ना ये? जी हाँ। चलिए, पहला सवाल क्या था आपका? मैंने ये सवाल किया, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो लोगों के साथ किस तरह रहते थे, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह रहते थे। ठीक है।
और सवाल था। मैंने थोड़ी देर पहले किसी शो में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जन्नत के अंगूर खिलाए थे। क्या ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो इसके बाद दुनिया में खिलाए थे उनको जन्नत के अंगूर। ठीक है, तो इसके बारे में मालूम करना था। ठीक है, तो क्या मालूम करना था कि खिलाए कि नहीं खिलाए, ऐसा मालूम करना था? नहीं, मुझे नहीं, जन्नत के अंगूर दुनिया में कैसे खिलाए। अच्छा जी, अच्छा जी। अब रसूल पाक है रहमतुल लिल आलमीन है, हर चीज जायज है। हाँ वो तो है, पर मालूम करना था। एक बात मैं आपको बताता चलूं बहन कि एक औलिया इकराम का जो मर्तबा है ना, औलिया इकराम का मर्तबा, आपने शम्स तबरेज अलैहि रहमा का नाम तो सुना होगा। जी हाँ। शम्स तबरेज अलैहि रहमा का जलाल इतना था, आप एक दफ़ा समुंदर के किनारे से गुजरे और कुछ हाथ में मछली ले ली और आपको खाना दिल बोला, मछली आपने ले ली और सूरज को कहा, ए सूरज आजा, तू भी शम्स मैं भी शम्स। तो आप मछली लेकर कुछ गोश्त और गाय का कुछ गोश्त था, उसको भून कर खाने के लिए सूरज को करीब बुला लिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो सूरज, जी जी जी, सूरज को करीब, जब शम्स तबरेज उनके गुलामों का जब ये आलम है, तो सोचो सरकार का आलम क्या होगा। ये तो एक मामूली अंगूर है। आपने इसका सवाल का जवाब ढूंढ लिया है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। फिर भी हम मुफ्ती साहब से बात करते हैं, लेकिन ये वाज़ेह हो गई ना सब, बहुत सी प्यारी बात है। हम बढ़ेंगे मुफ्ती साहब की जानिब। जी देखिए, आपका एक सवाल था इमरान साहब के, बाज़ लोग प्लॉट्स वगैरह लेकर के ख़रीद करके रखते हैं, तो शायद मैं समझता हूँ आप यही पूछना चाह रहे थे कि क्या प्लॉट्स वगैरह की भी कोई ज़कात होगी? नहीं, मैं ये मालूम करवाना चाह रहा था अब आपको कि बहुत सारे लोग प्लॉट्स लेते हैं, जी हाँ, मशीनरीज होती है और इस इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्शंस वालों के पास करोड़्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स पे भी क्या ज़कात होगी, प्लॉट्स पर भी क्या ज़कात होगी, क्या मशीन्स पर तो ज़कात नहीं होगी, क्या प्लॉट्स और इक्विपमेंट्स पे ज़कात लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, ऐसी चीज़ें जो इधर से उधर नहीं हो सकती, जैसे कि प्लॉट है, मकान है, हाँ, मूवमेंट नहीं हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। खेती बाड़ी की ज़मीन है तो ज़मीन पर भी ज़कात नहीं है, किराए के खाली घर की ज़मीन है तो घर की ज़मीन पर भी ज़कात नहीं है, और कोई घर पर भी ज़कात नहीं है, बस उससे होने वाली आमदनी पर ज़कात है। अनाज की ज़मीन है, जहाँ से अनाज निकलता है तो अनाज की ज़कात निकालना है। घर आपने किराए पर लगाया हुआ है और उसका किराया वसूल होता है तो किराए पर ज़कात है। इसी तरह से आपकी जितनी भी मिशनरीज़ वगैरह हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह निकालने वाले फैक्ट्रीज़ हैं, मिशनरीज़ के इस्तेमाल करने वाले हैं, उससे जितनी भी जिस किस्म की भी आमदनी होती है तो उस आमदनी पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। किसी मिशनरी पे, किसी चीज़ पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जी हाँ, देखिए, इनका नेहा का सवाल था बहादुरपुरे से कि उनके वालदा को 2 साल से पित्ते में कंकर है, जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रहते हैं, तो शरअन क्या हुक्म है? देखिए, पहली बात यही है कि आपकी वालिदा पित्ते में कंकर है और रोज़ा छोड़ती हैं, तो पहले आपका ये फ़र्ज़ है कि आप किसी डॉक्टर से रुजू हो जाएं, डॉक्टर से मशवरा करें कि रमज़ान क़रीब है, रमज़ान में हम रोज़ा रहना चाहते हैं, क्योंकि रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे अच्छा सेहतमंद हो या बीमार आदमी हो, हर किसी पर रोज़ा फ़र्ज़ है। तो डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर ये डॉक्टर कहता है कि आप रोज़ा मत रहिए, क्योंकि आप अगर रोज़ा रहेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदा है, बहुत ख़तरनाक होगा आपकी सेहत के लिए, तो उस सूरत में आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। जब तक कि कोई डॉक्टर आपको रोज़ा छोड़ने के लिए न कहे, आप अपनी खुदी से रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। बहन का मतलब भी ये था कहने का, क्या हम इसको फिदिया देकर अभी फ़िलहाल के लिए, जी, एक टाइम पीरियड होती है, हर किसी का एक अपना घर का एक निज़ाम है, जी, तो पता नहीं ऑपरेशन को अभी कितना टाइम है, जी, क्या है उसके पीछे हालात, वो नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या फिदिया देकर वो रोज़े को छोड़ सकते हैं? क्योंकि अभी पोजीशन ये है, उनको इंजेक्शन लेना है, जी, रोज़े की हालत में, जी, और उनको कुछ ग्लूकोज भी लेना है, कुछ ऐसे दवाई खाना है जो उसको कंट्रोल में रख सके, जी, तो अब वो रोज़े की हालत में तो हो नहीं सकता, जी, तो क्या वो हालत में फिदिया देकर उससे अभी फ़िलहाल के लिए, एक मुद्दत के लिए, क्या हम
फारिग हो सकते हैं या नहीं? जी देखिए रोज़ा जो है बीमार पर माफ़ है, मतलब रमज़ान में रोज़ा माफ़ है, यानी कि फिर उसके दवाई बाद खाना जब पड़ता कभी है फिर उसके मुसलसल? बाद हाँ जी हाँ, क्योंकि दवाई इलाज वगैरह चलता है, इसीलिए रमज़ान की हालत में ऐसा पेशेंट जिसका इलाज रमज़ान में चल रहा है उस पर जितने दिन इलाज चलेगा उतने दिन के रोज़े माफ़ है। फिर अब जब कभी वो जाहिर सी बात है, सेहतमंद हो अगर जाएगा, रमज़ान में चलेगा तो फिर आम हाँ दिनों में भी जी चलेगा, हाँ क्योंकि पर्टिकुलरली ऐसे तो नहीं होगा कि रमज़ान आ गया पहले रोज़ा हो गया फिर हम जी। चले इलाज चालू, या ऐसा तो होगा नहीं? नहीं ऐसा तो नहीं होगा, जी मतलब ऐसे ही जी बहुत कम केसेस होते जी हैं। जी जी तो उस सूरत में क्या होगा कि फिदिया जो देना। पेशेंट रहेगा जी उस पर रोज़ा माफ़ होगा। फिर जब कभी वो सेहतमंद हो जाएगा फिर उसके छूटे हुए रोज़े क़ज़ा कर लेना चाहिए। खजा करना चाहिए। फिदिया अगर दे कर के ये ख्याल किया जाए कि अब हमारे रोज़े साक़ित हो गए, अब हमको रोज़ा रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने फिदिया दे दिया है, तो ये अमल काबिल कबूल नहीं है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। जवाबात हासिल करेंगे और आप मुझे कॉल करने के लिए डायल करना है 040245111078 और 79 पर आप कॉल करें और आपकी अपनी जो भी सवालात हो आपके हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से या रमज़ान के फ़दाइल पर या ज़कात के मामले से, कोई भी हो आप मुझे कॉल करें 040245111078 और 79 पर। हम बढ़ेंगे मुफ्ती साहब की जानिब। जी जी देखिए बहन आफरीन ने एक सवाल किया कि वो पूछती हैं कि बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की हयात और आपका लोगों के साथ और हुजूर के साथ कैसे ताल्लुक़ात थे, क्या बर्ताव था, ये कुछ बतलाएं। तो देखिए आज जो तारीख़ है 10 रमज़ानुल मुबारक है, इसी तारीख़ को हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत का दिन है, वफ़ात का दिन है। हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 65 साल क़ब्ल पैदा हुई और हिजरत से 3 साल पहले आपकी वफ़ात हुई। तो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का ख़ानदान भी वही है जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, यानी ख़ानदान क़ुरैश ही से आपका ताल्लुक़ है। और बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से क़ब्ल आपका एक निकाह हो चुका था, फिर उसके बाद आपके शौहर का इंतकाल हो चुका था, फिर आप ऐसे ही तन्हा ज़िंदगी गुजार रही थी। आप अरब की बहुत खूबसूरत ख़ातून थी और अरब की बहुत रईस और मालदार ख़वातीन में आपका सरे फ़हरिस्त नाम था। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो तिजारती सामान होता है वो तिजारती सामान अपनी सरपरस्ती में ले जाकर मुल्क शाम में आपकी तिजारत को फ़रोग़ दिया। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े तिजारत को देख करके बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर से बहुत मानूस हो गई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजाया। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पैगाम निकाह को कबूल फरमाया और ये निकाह अमल में आया। जी एक बढ़ते कॉलर की जानिब देखते हैं हमारे बीच कौन और कहाँ से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फितरा के बारे में पूछना था। फितरे के बारे में रेडियो वॉल्यूम थोड़ी कम कर लेना भाई आप। जी फितरे के बारे में आपको पूछना था, ठीक है जी, शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया। बोलबाला दरे खदीजा का है, बोलबाला दरे खदीजा का है, रुतबा आला दरे खदीजा का है, और हूँ नमक खार में आले अतहर का, हूँ नमक खार में आले अतहर का हर घराना, हूँ नमक खार में आले अतहर का, हूँ नमक खार में आले अतहर का, हर निवाला दरे खदीजा का है। और फरमाते हैं जिनसे रोशन है ये दोनों जहां, जिनसे रोशन है ये दोनों जहां, वो घराना दरे खदीजा का है, वो घराना दरे खदीजा का है। बहुत खूबसूरत आपने मुफ्ती साहब हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आपने रोशनी डाली है और हम सवालात की
اور آگے بڑھیں گے. ایک دوسرا سوال. دیکھیے انہی کا ایک سوال تھا کہ وہ پوچھتی ہیں کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا عوام سے اور حضور سے کیسا برتاؤ تھا. تو دیکھیے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی اہمیت کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح سے بڑھا کر کے پیش فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی صرف 4 ہی خواتین معزز اور خیر النساء ہیں. تو ان 4 خواتین میں ایک بی بی مریم ہیں اور دوسرے فرعون کی صاحبزادی ہیں اور تیسری حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ اور چوتھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم ہیں. تو دیکھیے یہ معزز خواتین ہیں تو جن کی شان میں تمام انبیاء نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور بالخصوص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف فرمائی ہے. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عوام سے اور حضور سے آپ کا تعلق یہی تھا کہ آپ جیسے ہی اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سب سے پہلا نام آپ اگر تاریخ اسلام تلاش کریں گے تو اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سب سے پہلا نام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نام ہے. تو اسلام میں داخل ہونے والے سب سے پہلی شخصیت ایک خاتون ہے اور اس خاتون کا نام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. پھر صرف آپ نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی، حوصلے کی ضرورت پڑی، ہمت کی ضرورت پڑی، کوئی بہتر مشورے کی ضرورت پڑی، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ہر طرح سے اپنے مال سے، اپنے مشورے سے اور جتنا ہو سکتا تھا آپ نے اسلام کی مدد کی اور اسلام کا تعاون فرمایا. یہی وجہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جتنی محبت اور جتنا لگاؤ تھا کسی اور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت اور اتنا لگاؤ نہیں تھا. جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا یعنی ہجرت سے 3 برس پہلے آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا 65 سال کی عمر میں، تو اس وقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم ہو گئے یعنی بہت غمگین ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی غم اور اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا اہتمام فرمایا.